वेलकम टू पेनी वर्ल्ड। आज हम जानेंगे ज़ील एक्वा लिमिटेड के बारे में। ज़ील एक्वा लिमिटेड का जो प्राइस है इस समय वो 7.39 है और क्या ये कंपनी 7 रुपये से 70 रुपये पे कहीं पहुंच सकती है? क्योंकि छोटी कंपनियां हम पैसा छोटी कंपनियां पेनी स्टॉक्स में तभी लगाते हैं जब हमें उम्मीद हो कि वो 10 गुना हमारे पैसे को कर देगी। तो आज हम इसी कंपनी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, जैसा हमेशा करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी मैनेजमेंट कैसे है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है और मुझे क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। आइए देखते हैं। ज़ील एक्वा ज़ील एक्वा बेसिकली काम करती है श्रिम्प्स के लिए। श्रिम्प एक तरह का सी फूड। प्रोड्यूस्ड अबाउट 5000 टन्स ऑफ श्रिम्प इन द लास्ट 2015 ईयर। ये गुजरात का सबसे बड़ा श्रिम्प का प्रोड्यूसर है। जैसे आप देख पा रहे होंगे श्रिम्प, या फोटो में देख पा रहे होंगे साथ में, श्रिम्प एक टाइप का सी फूड होता है। ज़ील एक्वा 2009 में बनी हुई थी कंपनी। उसके बाद ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रिम्प्स का गुजरात में। और पटेल, एक्चुअली कंपनी के दो प्रमोटर्स हैं, एक है मिस्टर नाविक और एक है मिस्टर पटेल। तो उन दोनों के नाम से ही ये जापान में ब्रांड आता है, नाविक एंड पटेल करके। आगे देखते हैं इसका स्नोफ्लेक में देख लेते हैं। जब हम इसका स्नोफ्लेक देखते हैं तो देखो ये जैसे कंपनी है, कंपनी की हेल्थ ठीक ठाक है, कंपनी का पास्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू और डिविडेंड, एक्चुअली कंपनी डिविडेंड तो पे करती ही नहीं है और वैल्यू भी नहीं है। मतलब कि इसकी जो पीई रेशो है इस समय थोड़ी सी ज़्यादा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड भी नहीं है जैसा हम देख पा रहे हैं। इसके आगे चलते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी एक्चुअली दो पार्ट्स में काम करती है। सबसे पहले तो श्रिम्प्स जो है उनका डेवलपमेंट करती है, उनको कल्चर करती है, मतलब कहीं के श्रिम्प की फार्मिंग करती है, खेती करती है और श्रिम्प के फूड को भी डेवलप करती है। और इनके पास 200 से ज़्यादा साइंटिफिकली मैनेज्ड इको फ्रेंडली पॉन्ड हैं, जिसमें से 52 आर पीई लाइन पॉन्ड्स हैं। पीई लाइन पॉन्ड्स क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, पॉन्ड्स को डिज़ाइन करते हैं और उनको डेवलप करते हैं और उसमें वो श्रिम्प्स की खेती करते हैं। तो जैसे श्रिम्प्स कई टाइप के होते हैं, इनमें से टाइगर श्रिम्प हो गया और ये दूसरा हो गया वेनम माई श्रिम्प। इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं और इन्होंने एक ये अपने आप को डेवलप किया है कि ये 20 काउंट मोनोटोन श्रिम्प्स को कंसिस्टेंटली ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और वहीं वेनामाई श्रिम्प्स के केस में ये काउंट 23 है, जो इसमें मेंशन नहीं है स्लाइड में, लेकिन वो 23 है। ये इन्होंने डेवलप किया है अपने पास। इसका देखते हैं ज़ील एक्वा के बाद ये करती क्या है कंपनी। जैसे मैंने बताया कंपनी 3 टाइप के प्रोड्यूस करती है। एक तो काम करती है टाइगर श्रिम्प्स पे, दूसरा वेनामाई श्रिम्प्स पे और तीसरा श्रिम्प फूड और मेडिसिन भी बनाती है। एक्चुअली श्रिम्प फूड और मेडिसिन में इनका बहुत कम स्टेक है, ज़्यादातर इनका पैसा टाइगर श्रिम्प और वेनामाई श्रिम्प से ही आता है। एक्वा ज़ील कल्चर इज पॉइंटेड विद द फर्स्ट इंक्लूड 100% HPDE लाइन पॉन्ड्स हैं। जैसे मैंने बताया पीई लाइन पॉन्ड्स के बारे में जो बताया था, इन्होंने 52 जो डेवलप किया है, इनमें 100% HDB लाइन पॉन्ड्स के साथ पहली कंपनी है। और जैसे क्या है, ज़ील एक्वा इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी ऑफ बायोसिक्योरिटी, फूड फीडर्स, गुड एरिएशन सिस्टम। ये ऑब्वियसली जब आप श्रिम्प्स को डेवलप करेंगे तो आपको ये सब डेवलप करना ही पड़ेगा। इनके श्रिम्प में एक खासियत है कि ये लोग स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करते, ना ही अपने एरिया में, ना ही अपने फूड के लिए, ना ही अपने श्रिम्प प्रोड्यूसर के लिए। ये इनकी अच्छी बात है, एब्सोल्युटली नो स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक। तो हमने क्या देखा अभी तक, ये कंपनी बेसिकली श्रिम्प्स बनाती है, श्रिम्प का कल्चर करती है या फिर कहीं श्रिम्प की खेती करती है। श्रिम्प के 2 टाइप के श्रिम्प है, टाइगर श्रिम्प और वेनामाई श्रिम्प। इन दोनों पे इसका कंपनी का मेनली फोकस है। इसके अलावा आता है श्रिम्प फीड और मेडिसिन पे भी काम करती है। इसके आगे देखते हैं कंपनीज की फैसिलिटीज कौन कौन सी है। जैसे मैंने बताया 2 टाइप के हैं। ये कंपनी श्रिम्प्स की फार्मिंग करती है और सैटेलाइट फार्मिंग भी करती है। श्रिम्प फार्मिंग में एक्चुअली इनके पास 3 टाइप के पॉन्ड होते हैं, जैसे कंक्रीट पॉन्ड, HDPE लाइन पॉन्ड और बायोसिक्योरिटी। 3 इनके सेक्टर्स हैं। कंक्रीट पॉन्ड जैसे आपने देखा होगा, कंक्रीट्स के पॉन्ड्स होते हैं और उन पॉन्ड्स में श्रिम्प की खेती की जाती है, क्योंकि वो समुद्री जीव है और वो खाने के लिए जैसे हम उसको यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो पानी में होंगे, तो उसके लिए कंक्रीट के तालाब बनाए जाते हैं। इसके अलावा जिन्होंने किया 100% HDPE लाइनिंग पॉन्ड्स, मतलब कि क्या होता है, एक तरह से प्लास्टिक की शीट टाइप की मान लीजिए आप पॉन्ड्स में होती हैं, उनमें खेती करते हैं जो ज्यादा सस्ता और सिक्योर पड़ता है। इसके बाद ये इनके 2 काम हुए। पहला तो खेती करना, उनकी श्रिम्प्स को प्रोड्यूस करना, उसके बाद उन्हें स्टोर करना, उन्हें फ्रॉस्ट करना, मतलब बर्फ के में सेफ्टी से उसको सिक्योर करना और फिर एक्सपोर्ट करना। इसके लिए जो कैटेगरी यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो ब्लास्ट फ्रीजिंग और प्लेस्ड फ्रीजिंग और ब्लॉक फ्रीजिंग। ये तीनों टेक्नोलॉजीज हैं जिसका यूज करके चीज़ों को फ्रीज करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जो इनकी यूएसपी है कंपनी की, हाई क्वालिटी सीड्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उनका ही यूज करके कंपनी काम करती है। और एक्चुअली जैसे बताया श्रिम्प फार्म और सैटेलाइट फार्म। श्रिम्प फार्म में क्या होगा, इनके बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, जैसे कंक्रीट पॉन्ड, HBD लाइन पॉन्ड। इसके अलावा क्या, सैटेलाइट फार्मिंग में ये कंसेप्ट है फार्मिंग का, जिसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर छोटे छोटे पॉन्ड बनाते हैं सस्ते में, और उन पॉन्ड्स में क्या करते हैं ये लोग श्रिम्प्स को पैदा करते हैं, जिससे इनको कंपनी को सस्ता पड़ता है और लेबर सस्ती हो जाती है, क्योंकि किसान इनको प्रोड्यूस करके देता है श्रिम्प, और श्रिम्प भी अच्छी क्वालिटी का होता है।
इसके अलावा आ जाते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी वैसे भी फैमिली मैनेज्ड है। सबसे पहले थे मिस्टर प्रदीप नाविक, जिन्होंने कंपनी को शुरू किया था शांतिलाल पटेल, मिस्टर शांतिलाल पटेल के साथ, और अब इनका बेटा है मिस्टर रोहन नाविक, जिसने कंपनी को ज्वाइन किया है। मिस्टर नाविक का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इन्होंने हाई स्कूलिंग ही की है, लेकिन उसके बाद से ये डांडी में सोशल वर्कर रहे हैं और शिम के बिजनेस में काफ़ी पहले से हैं। इसके साथ आता है मिस्टर शांतिलाल पटेल। मिस्टर शांतिलाल पटेल 20 साल से स्टील फैब्रिकेशन में काम कर रहे हैं, मतलब इनके पास एक्सपीरियंस श्रिम्स का नहीं है, ना ही फूड का है, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं उसमें स्टील में काम करते हैं, और अब इन्होंने ज्वाइन कर रखा है इस कंपनी को एज ए प्रमोटर। और मिस्टर रोहन नाविक, जिन्होंने एमबीए किया है और इन्होंने नया कंपनी को ज्वाइन किया है। देखिए कंपनी को कहां ले जाते हैं, तो इनकी मैनेजमेंट ठीक ठाक है, हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। मिस्टर प्रदीप नाविक है, जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको ज्वाइन किया था मिस्टर पटेल ने, लेकिन उनका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में, उनके लिए पार्ट टाइम हो सकता है, लेकिन इससे ये हेल्प कर सकते हैं मिस्टर पटेल पॉन्ड्स को सेटअप करने में, जो थोड़ा सा है। और मिस्टर रोहन, जो भी नहीं कहा जा सकता कुछ भी, ये नए हैं इनके, इन्होंने एमबीए करके जस्ट ज्वाइन किया है। तो मैनेजमेंट इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक है। इसके बाद आते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले कंपनी 92 करोड़ की है, माइक्रो स्टॉक कंपनी है, 92 करोड़ बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पीई इस समय 15 के आसपास चल रहा है, करंट प्राइस है कंपनी का 7 रुपये 37 पैसे। कंपनी ने हाई बनाया है 12 रुपये 4 पैसे का और 40 पैसे का, और लो बनाया है 5 रुपये 71 पैसे का। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हमने इस चार्ट में देखने वाली चीजें हैं, कंपनी के पास जो डेब्ट टू इक्विटी है वो है 1.99, मतलब 2 के आसपास इनकी डेब्ट टू इक्विटी है। कंपनी के पास कर्जा बहुत ज्यादा है, जैसे कि कंपनी मान ले कैपिटल है कंपनी का 92 करोड़ और इनका डेब्ट टू इक्विटी है 1.99, मतलब कि 127 करोड़ तो इनके पास कर्जा है। जितनी कंपनी की कैपिटल है उससे डबल इनके पास कर्जा है। कंपनी ने शेयर प्लेज नहीं किए हुए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 141% की इनकी रिसेंटली हुई है। और अगर इनकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं हम, पिछले 5 साल में तो 14% है, 3 साल में 13% है, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब कंपनी के प्राइस चार्ट के ऊपर हम आगे नजर डालते हैं। कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में, जब इसका प्राइस था 4 रुपये, और कंपनी ने अपना हाई बनाया, ऑल टाइम हाई 19 रुपये के आसपास। उसके बाद कंपनी, जैसा हम सब जानते हैं, कोरोना के बाद कंपनीज काफ़ी ऊपर आई थी, तो कोरोना के बाद ये भी ऊपर आई और इसने अपना 16 का हाई बनाया था। उसके बाद कंपनी लगातार नीचे गिरती जा रही है। इसके बाद एक और देख लेते हैं पीई चार्ट। पीई प्राइस टू इक्विटी है। कंपनी इनिशियली इसका प्राइस टू इक्विटी 20 के आसपास था, बीच में 2017 में इन्होंने 120 के आसपास भी पीई बनाई थी, मतलब कि कंपनी का बहुत ज़्यादा पीई ज़्यादा हो गया था। अब कंपनी का वापस पीई 20 के आसपास आ चुका है। अगला चार्ट देते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे कंपनी की सबसे पहले बोरोइंग्स, आप देख पा रहे हैं बोरोइंग 2011 में कंपनी ने 11 करोड़ का लोन था। उसके बाद इन्होंने 2012 में 12 किया, 2013 में 22 किया, 2014 में 13 किया, मतलब थोड़ा सा लोन कम किया, 2015 में 40 फिर से ले लिया, और ऐसा करते करते कंपनी का 2022 में 127 करोड़ लोन है। मतलब कंपनी लगातार लोन लिए जा रही है। इनफैक्ट इक्विटी से डबल लोन ले चुकी है कंपनी। ये कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कंपनी के एक अच्छी चीज है, कंपनी के रिजर्व्स जो लगातार बढ़ रहे हैं। 2011 में 2 करोड़ रिजर्व्स थे, अब 2022 में 51 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास हो चुके हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटल वर्सेस सेल देखेंगे कि कितनी जो मार्केट कैपिटल है और उसके बीच में सेल का क्या रेशियो है, कितनी उन्होंने सेल किया, मतलब कि अगर कंपनी 10 करोड़ की है तो क्या उसने 10 करोड़ रुपए का सेल किया है, ये हम रेशियोज देखेंगे। तो इनिशियली कंपनी की सेल्स जो थी 1.4 हो गई थी, मतलब कि अगर कंपनी ने 100 करोड़ की कंपनी है तो 140 करोड़ की सेल की थी, लेकिन जो 2022 में गिरते गिरते कंपनी की हो गई है 2.05, मतलब कंपनी अगर 90 करोड़ की है तो कंपनी ने 40 से 50 करोड़ के बीच में ही सेल की है। इसके बाद सेल्स और मार्जिन हम देखेंगे, इसमें क्या कंपनी को कितनी सेल हुई और कितने उसको प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले ये ऊपर वाली है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले थी लगभग 40% के आसपास, जो गिर के 2022 में 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि आपने सारे खर्चे निकालने के बाद जो आपके पैसे बचे, वो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का गिरता जा रहा है, जो लगभग 4% के आसपास हो चुका है। क्वार्टरली सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 2018 से लगभग कांस्टेंट है, 30 से 50 करोड़ के बीच में ही कंपनी की सेल रहती है, मतलब कि वही 0.40% कैपिटल का ये कंपनी सेल कर पा रही है। इसका देखें कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करें तो कंपनी, जैसे मैंने कहा, सेल्स तो इनकी कुछ बढ़ रही है। 2011 में 57 थी और अब हो चुकी है 353 करोड़ के आसपास की सेल्स हो चुकी है, 353 है। लेकिन इसके बाद इनके पास एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसेस इनके 338 हैं। प्रॉफिट मार्जिन इनकी बहुत कम है, 5%, 8%, 12%, 9%, मतलब बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन है। ये सब कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। कंपनी के शेयर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है लगभग वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, 68.42 ही थी और अभी तक वही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी के ऊपर काफ़ी विश्वास दिखाया है। इस बार आते हैं कंपैरिजन करें, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपैरिजन करें तो एक्वा में सबसे पहले आता है एपेक्स फ्रोजन फूड, वो भी इसी सेम फील्ड में काम करती है। एपेक्स फ्रोजन की पीई 18 और इनकी पीई है 15 के आसपास। इंडस्ट्री पीई 42 के आसपास है और वो कंपनी इस कंपनी से 10 गुना बढ़िया है। एपेक्स फ्रोजन कंपनी से 10 गुना बढ़िया है, 1000 करोड़ की कंपनी है। जील एक्वा सिर्फ 90 करोड़ की कंपनी है। इसके बाद डेब्ट्स देखें तो एपेक्स के पास सिर्फ 166 करोड़ के डेब्ट्स हैं और इसके पास 127 करोड़ के लगभग डेब्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी ने कोई खास अपना इंक्रीज भी नहीं किया है। कंपनी का हम 52 वीक
वीक हाई देख सकते थे, 12 रुपये है। तो अगर कंपैरिजन करें इसका बाकी कंपनी से, मेनली अपेक्स फ्रोजन से, तो अपेक्स फ्रोजन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर कंपनी है जो कहीं ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल है। अगर कहें तो कंपनी 18 के पीई पे, इससे पीई ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा स्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी कंपनी अपेक्स फ्रोजन 12% के आसपास दे रही है, और उनका क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहे हैं इन कंपेरिजन टू एक्वा, जील एक्वा। अब बात करते हैं मेरे रिव्यूज़ की। तो जैसे कंपनी में हम देख पा रहे हैं, मेरे रिव्यूज़ के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खराब कंपनी कही जा सकती है। कंपनी के पास डेप्ट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कंपनी को जादू से कोई बड़ा सा शेयर ऑर्डर मिल जाएगा और उसको प्रोड्यूस कर पाएगी, लेकिन ऑर्डर मिल भी जाए, कंपनी का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो एक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। इसके अलावा कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो मेरी राय में इस कंपनी के साथ जाना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, और मैं अपने लिए इस कंपनी में पैसा कभी भी लगाना नहीं चाहूँगा।